चेतना जागृति हुई है। ये संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक है। ये शरीर मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, आगंतुक संबंध है। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये सत्य है। मानो या ना मानो, अगर मानोगे तो तुम्हारी मंगल होना संभव है, नहीं मानोगे तो तुम ही संसार चक्र में भ्रमित होकर घूमते रहोगे, फिर काल चक्र में घूमते रहोगे। ना जाने काल चक्र कहाँ से कहाँ लेके फेंक देगा, कौन जोनी में फेंक देगा, 84 लाख जोनी में कौन सा कर्म संस्कार अनुसार कहाँ जाकर वो भटकता रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। ये महाभयानक काल चक्र। जीव सुख का आशा लेकर के, सुख पाने की इच्छा लेकर के कर्म करते हैं, लेकिन मिलता है दुख। यहाँ तो सुख नामक कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। भगवत सत्ता जो चेतन है इस शरीर के अंदर, ये स्वतः ही आनंदमय है, लेकिन प्रकृति के साथ एक तादात्म्य होने का कारण, शरीर में आत्मबुद्धि होने का कारण वो आनंद भूल गया है। आनंद उसको पुकारता है, उसका स्वरूप तो आनंदमय है ना। मैग्नेट की तरफ हर्ष आकर्षण करता है वो स्वरूप। माने मैं जो हूँ इस घट में चेतन, मैं शरीर नहीं, मैं जड़ नहीं, लेकिन जड़त्व प्राप्त हो करके प्रकृतिस्थ होने का कारण प्रकृति को ही मैं अपना स्वरूप मान लिया। जड़ में चेतन सत्ता करके अपने को चैतन्यमय कर दिया है। जड़ चेतन मिल करके शरीर बन गया है। मरने के बाद शरीर पर आ रहता है, चेतन चला जाता है। फिर जब नया शरीर धारण करता है तो फिर जड़ में आकर के तादात्म्य हो जाता है। यह है प्रक्रिया। वो चेतन चला जाता है, शरीर पड़ा रहता है। फिर कर्म चक्र अनुसार उसका कैसे होता है इसका प्रक्रिया, ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं। जो ये पहले तो ये शरीर जब छूटता है ये चला जाता है पितृलोक में, इधर उधर घूम करके स्वर्ग नरक जो भी भोगना है भोग करके जब नया जन्म लेने का समय होता है तो जाता है पितृलोक में। पितृलोक से उसको धक्का मार के गिरा देता है वायुमंडल में। वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है वायुमंडल में। माने केशाग्र के 10,000 भाग का एक भाग चेतन सत्ता। केशाग्र है उसका अग्रभाग है, उसको 10,000 भाग करने से उसका एक भाग जो होता है उतना है ये चैतन्य सत्ता। तो जेकोनो स्थूल वस्तु के भीतर से वो आवागमन कर सकता है, इतना सूक्ष्म है। तो उसको धक्का मार के गिरा देता है। और वो आवरित है, गुणमय आवरण, प्रकृति का आवरण से आवरित हो जाता है। वो अपना स्वरूप, उसमें गुणमय शरीर जो है उससे भी उससे निकालना उसका संभव नहीं होता है। गुण से आवरित है। गुण माने स्थूल वस्तु नहीं है। जैसे बतास में, वायु में जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, लेकिन देखने में आता नहीं है। ऐसे ही ये हमारे चतुर्विंशति तत्व जो है इसके आवरित होकर के चेतन सत्ता है, एक गुणमय शरीर। जैसे वायु चलते समय जब पुष्पों से गंध ले जाता है, वायु का गंध लेके पुष्प वायु चला जाता है, वायु में गंध है नहीं। ऐसे ही चेतन सत्ता जब शरीर से निष्क्रांत होता है तो जाकर के शरीर का समस्त गुण स्थूल उसके सूक्ष्म रूप में उसके भीतर गुणमय आवरित होकर के वो सूक्ष्म शरीर लेकर के वो निष्क्रांत होता है। वायुमंडल में धक्का मार के गिरा देता है। तो वायुमंडल में वो जो वायु कण है उसमें सूक्ष्म रूप में ठंडा के संस्पर्श में आने से फिर जाके वो पानी बन जाता है। फिर बरसात के साथ वो गिरता है, भूमि पर गिरता है, कोई पेड़ पौधा में कहीं गिर जाता है, चेतन सत्ता उसमें रहता है। फिर वो क्या होता है, पेड़ उसको खींच लेता है, धीरे धीरे जा कर के फल में जाके निवास करता है। फिर फल मान लो किसी ने खा लिया, कोई मनुष्य खा लिया या कोई पशु खा लिया, तो पशु का शरीर में चला जाता है। पशु का शरीर में जाता है तो पशु का बीज बनता है, और मनुष्य का शरीर में आ गया तो मनुष्य का बीज बनता है।
वो जाके खाना का स्वाद हमारे शरीर में पहुंच जाता है। शरीर में जाकर के एक अंश तो मूत्र विष्ठा होकर निकल जाता है, एक अंश शरीर में रस रूप में आ जाता है, फिर वो परिवर्तित होता है। 5 दिन पीछे पीछे वो रूपांतरित होता है, हमारे अंदर आणविक परिवर्तन होता है, पल पल में परिवर्तन हो रहा है। बहुत करोड़ों जीव चैतन्य ये विचरण कर रहे हैं हमारे भीतर। जीवाश्म कहते हैं उसको, ऐसे जीवाश्म है। तो पहले रस में जाता है, फिर रस से खून, फिर मांस, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, सप्त धातु जा करके शुक्राणु रूप में आ जाता है, वो बीज रूप में। वहाँ से मिलन धर्मी प्रक्रिया के माध्यम से मातृ जठर में जाता है। वहाँ जाके माँ के खून से मिल करके चेतन सत्ता उसमें तादात्म्य होना शुरू होता है। जैसे शरीर उसमें वो चेतन सत्ता फिर शरीर बन के फिर आता है। जैसे संसार में आ जाता है, फिर उसी का संस्कार उसको खेल लेता है। कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, कौआ तो कौआ, मनुष्य, ये चक्र है। तो उस स्वरूप जब तक जीव अपना चेतन सत्ता अपना स्वरूप में स्थित नहीं हो रहा, ये स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का कारण है। जब तक वो स्वरूप वो प्राप्त नहीं हो पा रहा, तब तक जा कर के इस संसार चक्र से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। तो मनुष्य शरीर एकमात्र है, इससे मुक्त होने का भगवान ने उपाय स्वरूप आपको एक मनुष्य तनु प्रदान किए हैं। ये शरीर पा करके जो भगवत भजन नहीं करता है वो आत्महत्याकारी, ऐसा कहते हैं शास्त्रों। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है हरि भजन करना। हरि भजन के लिए मनुष्य तनु दिया गया है। तो ये तनु पा करके जो हरि भजन नहीं करता है वो आत्महत्याकारी, क्योंकि ये शरीर तो जाएगा, फिर तुमको कर्म चक्र अनुसार तुम्हारे वासना अनुसार फिर जाके नया शरीर लेके फिर आना पड़ेगा। और इससे मुक्त होने के लिए बस कैसी भी हो जनता न प्रकार कृष्ण मनो निवेशित, कैसे भी हो मन को भगवत चरण में लगा करके इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसा तो भजन थोड़ी सब कोई कर पाता है, पूर्व जन्म का संस्कार नहीं रहता है तो भजन होना उतना संभव नहीं है, है ना। जो भजन इच्छा करने से करेंगे, लेकिन अगर कोई महत् पुरुष का सानिध्य मिल जाता है, महत् पुरुष का कृपा मिल जाती है, तो जाके उसके लिए सहज लभ्य हो जाता है। भवाव वर्गो भ्रमतं यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़हि तदैव सद्गतो परावर्षितो जायते रति। ये संसार भ्रमण करते करते जब भगवान अच्युत भगवान के प्रिय भक्त का संग होता है, उनके संग से उसको वो बीज मिल जाता है, उसके भीतर चेतन सत्ता जागृत होने का उपाय मिल जाता है। यह है बीज स्वरूप, उसको जगा देते हैं। तुम कहाँ भ्रमित होकर भटक रहे हो संसार चक्र में, यहाँ सुख नहीं। पशु पक्षी जैसे हम भी खा रहे पी रहे हैं, बस हमारा शरीर मनुष्य है, बस ये मनुष्य शरीर सिर्फ भोग वृत्ति में लगा हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन पशु में भी है, मनुष्य में है, मनुष्य में भी है। तो मनुष्य शरीर पा करके तुमने भी आहार निद्रा इसमें संभोग आदि इसमें तुम लिप्त हो रहे हो, तो पशु में तुम में भेद क्या है? बोले हमारा बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। अरे तुम्हारा ज्ञान बुद्धि विवेक तो भौतिक पदार्थ में लगा रहे हो, इसके द्वारा तो तुम तो भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए नाना प्रकार उपाय तुमने चिंता करके नाना अवलंबन करके तुम दुरुपयोग कर रहे हो इसका। इसका तो सदुपयोग नहीं हो रहा। नहीं, इसको लगाओ भगवत चरण में। तेषां अधिक विशेषो, क्या विशेषता है? न मनुष्य धर्माचरण कर सकता है, मनुष्य भगवत भजन करता है। कोई जीव और कोई शरीर है नहीं जो भगवत भजन कर सकता है। एकमात्र मनुष्य शरीर ही भगवान प्रदान किए हैं, कृपा करके, बड़ी कृपा करके ये प्रदान किए हैं कि ये शरीर के माध्यम से तुम परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते हो। ये शरीर को भोग में लगाया जाता है तो बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में ले जाता है। ये शरीर अगर जोग में लगता है तो ये आत्मा का बंधन को मुक्त कर करके भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अगर जोग वृत्ति में गया हमारी इंद्रिय वृत्ति तो परम मंगल साधन हो सकता है, और भोग में गया तो फिर जाके रोग बनेगा, शोक बनेगा और संसार चक्र में ले जाएगा। धर्म नहीं ना पशु भी समाना। अगर मनुष्य शरीर पा करके कोई
धर्म आचरण नहीं करता है, भजन नहीं करता है, हरि भजन नहीं करता है, तो मान लो पशु से भी अधम है। पशु से मनुष्य में क्या भेद है? वैसे एक शरीर का भेद है, वृत्ति हमारा अगर वही है तो क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। लेकिन ऐसा होने से भी, मनुष्य शरीर प्राप्त होने से भी अगर महत् संग नहीं मिलता है, महत् सान्निध्य नहीं मिलता है, महत् संपर्क में जाने का सौभाग्य नहीं होता है, अगर आग्रह उत्कंठा नहीं होती है, तो जाके इस चक्र से मुक्त होना अपने चेष्टा के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा कदापि संभव नहीं है। फिर जाके महत् सान्निध्य से, महत् संपर्क से, महत् कृपा से धीरे 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 उसका विवेक जागृति होती है। फिर जाके समझ जाता है जो ये संसार से मुक्त होने के लिए, ये संसार चक्र, ये दुखमय संसार से निवृत्ति होने के लिए एकमात्र हरि भजन ही सार है। परम मंगल साधन का एकमात्र उपाय स्वरूप प्रभु ने हमको कृपा करके मनुष्य तनु प्रदान किए हैं। इस शरीर के माध्यम से ही हमको परम मुक्ति साधन के लिए हमको उपाय अनुसंधान करना, यही बुद्धिमत्ता है, और कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। तो चेष्टा करने से भी होना मुश्किल है ना। एक खेत में एक अच्छा फसल होने के लिए 3 वस्तु चाहिए, सुंदर फसल होने के लिए। हम तो चाहते हैं हमारे खेत में अच्छा फसल हो। ऐसे मानव तनु एक क्षेत्र है, हम भी चाहते हैं इस क्षेत्र में अच्छा बीज रोपित हो जाए, फिर हमारे भीतर भी चेतन सत्ता जागृति हो जाए, हम भी भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत सान्निध्य लाभ करने में समर्थ हो जाए प्रभु की कृपा से। ऐसे मंगलमय कोई उपाय मिल जाए हमारे सामने, हम भी चाहते हैं। सब कोई नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यशाली, कोई कोई जीवात्मा, वो महत कृपा से उसको ऐसे बुद्धि वृत्ति होती है, वो जानते हैं यहाँ कोई मंगल होना संभव नहीं है, असंभव बात है। मंगल तो एकमात्र हरि भजन में ही है। अनित्यम सुखंग विमांग प्राप्त भज सुमाम। अर्जुन, संसार अनित्य, सुख शून्य, सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो इच्छा करने से ही होगी नहीं। पहले क्षेत्र में अच्छा फसल होने के लिए 3 वस्तु चाहिए। पहले तो उत्तम बीज, बीज मतलब कीड़ा खाया हुआ पुराना, बहुत पुराना बीज, तो रोपण का तुम तो पता नहीं चलता है कैसे बीज है, रोपण कर दिया फसल हुआ नहीं। इसलिए उत्तम बीज चाहिए। जैसे बीज होगा ऐसे पौधा होगा, पेड़ होगा। अच्छा, बीज उत्तम बीज मिल गया, उत्तम बीज होने से ही होगा नहीं, परिचर्या चाहिए, उसमें पानी देना है, खाद देना है, फिर गाय भैंस आदि सब पशुओं से रक्षा करने के लिए उसको नाना प्रकार आवरण दे करके रखना पड़ेगा जब तक पौधा बड़ा नहीं हो जाता है। परिचर्या, उत्तम बीज, परिचर्या, और क्या? उर्वर मिट्टी, उर्वर भूमि। हाँ, उर्वर भूमि, भूमि भी उर्वर होना चाहिए। अब बंजर भूमि है, उस भूमि में आपने उत्तम बीज रोपण कर दिया, परिचर्या किया, होगा नहीं। भूमि भी उर्वर होना चाहिए। तो ऐसे ही भूमि है, उर्वर होना चाहिए, ये पूर्व जन्म के संस्कार चाहिए, कुछ भजन करने का पूरा पूर्व संस्कार चाहिए, तब जाके भजन हो सकता है। कभी भजन किया ही नहीं, कभी सत्संग किया नहीं, कभी साधु संग किया नहीं, वो जानते ही नहीं भजन करने का प्रयोजनीयता हमारे जीवन में क्या है, उसके मूल्यांकन क्या है, हमको इस विषय में कोई आग्रह ही नहीं है, तो ऐसा होगा नहीं। उत्तम भूमि भी चाहिए, उर्वर भूमि, है ना। तो उर्वर भूमि, उत्तम बीज, फिर परिचर्या, तब जाके सुंदर फसल होता है। इसका एक कमी होने से फसल होगा नहीं। भूमि उर्वरता शक्ति है नहीं, बंजर भूमि है, तो बीज परिचर्या कोई काम में आएगा नहीं। तो भूमि उर्वर है लेकिन बीज अच्छा नहीं है, तो वो भी फसल होगा नहीं। भूमि उर्वर है, बीज अच्छा है, परिचर्या नहीं, गाय भैंस आकर के सब खा करके सब खेत को उजाड़ दिया, है ना। तो ऐसे ही बड़े कष्ट से ये साधन क्षेत्र, इसमें हमारे जो आध्यात्मिक चेतना शक्ति रूपी जो हमारे बीज है उसको उगाने के लिए हमको चेष्टा करना पड़ेगा।
पहले तो संस्कार, फिर उसके साथ साथ उत्तम महत्पुरुष के सान्निध्य, महत्पुरुष की कृपा, बीज, फिर परिचर्या, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना, सत्संग, साधु संग, आहार संयम, संग दोष, अन्न दोष, भूमि दोष वर्जित हो करके साधन करने का चेष्टा, इसको कहते हैं परिचर्या। परिचर्या नहीं है, हमारे गुरु कृपा मिल गया है, भूमि भी अच्छा है, लेकिन हम साधन भजन करते नहीं, नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना कुछ करते नहीं है, आग्रह नहीं है, तो थोड़ी फसल होगा। ये चाहिए, तब जा करके हो सकता है। तो ये ज्ञान, ये विवेक अगर जागृति नहीं होती है, सिर्फ 2 शब्द के द्वारा मंगल साधन होना संभव नहीं है। इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करना पड़ेगा, आग्रह करना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा। विवेक हर समय जागृति रखना जरूरी है। हमारे मानव जीवन का उद्देश्य एकमात्र इस संसार से मुक्त होकर भगवत सान्निध्य प्राप्त करना है। ऐसे जानकर के हरि भजन करना बहुत जरूरी है। मान लो पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति नहीं भी हो पाया, फिर भी अगर हम भजन में तल्लीन रहते हैं, लिप्त रहते हैं, तो आगे आपके लिए एक सुंदर जन्म मिलेगा। फिर जाकर के उस जन्म में भगवत कृपा प्राप्त हो जाएंगे, साधु संग, सत्संग मिल जाएगा, फिर भगवत कृपा से अब आगे निकल जाएंगे। अगर इस जन्म में भजन नहीं किया तो फिर आगे थोड़ी मिलेगा। ऐसा अवसर मिलना संभावना बहुत कम है। दास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, ऐसा कुछ किसी महापुरुष ने एक लिखी है। देखो, भरोसा होना चाहिए। तो ये तो मुंह का शब्द नहीं, हम भगवान के भरोसे में है। संसार का सब कर्म करते हैं अपने अहंकार के ऊपर। थोड़ा सा कोई वस्तु नष्ट हो जाता है तो चित्त विक्षेप हो जाता है, सारा दिन दिमाग गर्म। थोड़ा सा कोई सांसारिक वस्तु नष्ट हो जाता है, क्यों भाई, तुम समझो जो प्रभु का है, तुम्हारा चिंता करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, वहां पर तो अपना अहंकार कर्तृत्व अभिमान पूर्ण रूप से है। और भजन करते समय हम प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, दास भरोसे कुमार की। ऐसा नहीं होता है। वो तो साधक एक भावावेश से लिख दिए हैं, लेकिन कभी वो निश्चिंत होकर बैठा नहीं रह सकता है। जिसका मन में एक बार जागृति हो गई है, हमको जाना है, हमको प्रभु को चरण कमल प्राप्त करना है इस जन्म में, हमको ये संसार चक्र से मुक्त होकर प्रभु को सान्निध्य प्राप्त करना है, ऐसे चेतना शक्ति जिसकी जागृति हो गई है, वो चुपचाप रह नहीं सकता है, निश्चिंत होकर रह नहीं सकता है। देख रहे हैं संसार अनित्य सब जा रहा है काल के गाल में, हम भी एक दिन जाएंगे, शरीर जाएगा। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्य मानिए जाएगा, कब जाएगा कोई गारंटी नहीं। ये नहीं कि 100 साल जिएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है किसी भी समय। तो निश्चिंत कैसे रह सकता है? ऐसा नहीं, ये तो कहते हैं, लेकिन साधक निश्चिंत होकर बैठे नहीं रह सकता है ना। बाबा, हमारा कोई प्राक्तन संस्कार नहीं है, भजन संस्कार नहीं है, मन में मतलब सदगुरु सान्निध्य मिल के मन में तो ऐसे आशा है इस जन्म में भगवत प्राप्ति होगा ही होगा। तो हमारे लिए कोई रास्ता है नहीं, कोई भजन संस्कार है नहीं, एकदम नील। हाँ, भजन नहीं है, ये कहते हैं भजन नहीं है, मन में तीव्र इच्छा है, उत्कंठा है भगवत प्राप्ति करने का, तो क्या कोई उपाय हो सकता है? हाँ, उपाय क्यों नहीं है? भजन साधन होता नहीं, देखना है इस हृदय में भगवत चरण छोड़कर थोड़ा सा भी कोई जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। हर समय भगवत स्मृति रहनी चाहिए, तो भगवत प्राप्ति बहुत निकट है तुम्हारे। कोई ऐसे कोई चिंता की कोई विषय नहीं है। भीतर में कोई इच्छा रह गई है तो जाके तुमको आना पड़ेगा। ये बात है। निरीच्छ एवं वासना शून्य, वासना शून्य हृदय, हृदय में कोई वासना नहीं रहना चाहिए, इच्छा नहीं। एक मतलब प्रभु के चरण कमल प्राप्ति जीवन का उद्देश्य और इच्छा, बस ऐसा होने से भगवत प्राप्ति सरल सहज सुगम हो जाता है। अगर मन में कोई वासना है, कामना है, संसार के दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, अपनी स्त्री पुत्र कन्या इनके प्रति आसक्ति है, अब पुत्र के लिए करना है, बिजनेस कराना है, उसके लिए कोई पैसा धन इकट्ठा करना है, वो किस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे भाई, उसके लिए अच्छा कोई व्यवस्था करके फिर जाएंगे,
कन्या की शादी हो नहीं रही है, उनको शादी ब्याह दे करके फिर हम निश्चिंत होकर के भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करेंगे, ऐसा होता नहीं है। वो तो अपना अपना कर्म लेके आया है, तुम बदलने वाले कौन होते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। वो अपना भाग में लिख करके आया है, जो होना है वही होगा, तुम कुछ करने वाले नहीं हो। हाँ, एक ही घर में 4 लड़का है, एक ही अन्न खाते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ता है ना। पिता माता उनके मंगल चाहते हैं और मंगल करने के लिए हर प्रकार के सहयोग करते हैं, चेष्टा करते हैं, आग्रह करते हैं। फिर भी कोई लड़का मूर्ख हो गया, कोई लड़का विद्वान हो गया। ऐसा क्यों? वैषम्य क्यों? कोई पैसा वाला हो गया करोड़पति, कोई खाने को मिलता नहीं है। ऐसा क्यों है? वैषम्य क्यों? ये अपना नसीब में लिख के आया है ऐसा। इसीलिए कर्तृत्व अभिमान छोड़ो, जो करना है करो, करते रहो, लेकिन कर्तृत्व अभिमान ये ठीक नहीं है। जो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। हाँ, हम चेष्टा करेंगे, हम कोशिश करेंगे, जब तक शरीर है, इच्छा है, तब तक तो कोशिश तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा अहंकार मत रखो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। होगा वही जो राम रच राखा, प्रभु ने जो रचना करके रखे हैं वही होने वाला है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो।